बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ मैं आपको गूगल बार्ड्स के बारे में बताऊंगा। तो गूगल बार्ड्स एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर आप अपने कैप्शंस को या क्रिएट कर सकते हैं। गूगल बार्ड गूगल का एक अपना एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी और इसमें आप बहुत सी चीज़ें जो है यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपको कोई कैप्शंस निकालना है कैप्शंस निकाल सकते हैं, टाइटल निकालना है टाइटल निकाल सकते हैं, या इसके अलावा अगर आप कोई आर्टिकल लिखना है तो वो भी आप यहाँ पर गूगल बार्ड की मदद से आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो गूगल बार्ड क्या चीज़ है इसके बारे में कुछ मैं डिस्क्रिप्शन दे चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर, तो आप देख सकते हैं, वरना उसका जो लिंक है ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा, तो वहां से भी आप जो है देख सकते हैं हमारी गूगल बार्ड की क्लासेस को। और इसी के ऑल्टरनेट चैट जीपीटी का भी टॉपिक्स मैंने बताया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी और गूगल बार्ड में क्या डिफरेंस है, वो मैंने अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। तो वहां पर आप जाके देखें और उसको आप सर्च करें और उसको यूज़ करें कि किस तरीके से इन दोनों में डिफरेंस आता है और क्या फ़र्क है और किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो बार्ड एक पावरफुल फंक्शन है जो कि हमें बहुत हेल्प करता है। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है कि आप अपनी जीमेल से कनेक्ट हो जाइए और यहाँ अगर आप बार्ड टाइप करते हैं तो आपके पास जो है वो फर्स्ट लिंक आपको नजर आ रहा है मीट बार्ड के नाम से, और आइकन आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से आएगा। मीट बार्ड पे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आपके पास जो है वो गूगल बार्ड का जो है वो इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर जो है वो क्या सर्च करना है, आप क्या लिखना चाह रहे हैं, तो आपको यहाँ पर जो है वो किस तरीके से कैप्शन मिलेगा, तो वो आप हम देखें कैसे करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मुझे अपनी डेली रूटीन एक्सरसाइज के बारे में जानना है कि मैं अपनी एक्सरसाइज किस तरीके से शुरू करूँ, क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम ऐसी होती है कि हमें अपने काम को स्टार्ट करने के लिए कई चीज़ें में मुश्किल आ रही होती है, तो उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो ये बार्ड जो होता है ये आपकी हेल्प करता है कि आप अपने वर्क को कैसे स्टार्ट करें, यानी आपको एक पूरा प्लान बना के देता है, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर कैप्शन देना होगा पहले कि आप क्या टॉपिक सर्च करना चाह रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कि डेली रूटीन एक्सरसाइज, अब फॉर एग्जांपल मेरा टॉपिक यही है कि डेली रूटीन एक्सरसाइज की जो मैं यहाँ पर मुझे कुछ इसके बारे में टॉपिक सर्च करना है। तो जब मैं इसको एंटर करूंगा तो यहाँ पर थोड़ा सा लोड लेगा और उसके बाद यहाँ पर आपको डिफाइन करेगा कि आपने किस तरीके से स्टार्ट करना है। तो देखें बहुत ही अच्छा मुझे इसने जो है वो राइट डाउन करके दिया गूगल बार्ड ने। अब देखें इसने हमें एक अलग टॉपिक बना के दिया है कि मॉर्निंग आपकी क्या होनी चाहिए, उसके हमें कुछ पॉइंट दे दिए हैं कि वेक अप एट 6 AM, get dressed and eat breakfast, go for 30 minutes walk or run, do something light stretching, show and get ready for the day। तो ये आपके पास जो इसने मॉर्निंग का पूरा शेड्यूल बनाया है। उसके बाद अगर आप देखते हैं आफ्टरनून, तो आफ्टरनून का भी जो है वो यहाँ पर आपको शेड्यूल बना के दे दिया है। इसके अलावा आप इवनिंग का भी शेड्यूल देख सकते हैं और नीचे ही यहाँ पर हमें इसने डिस्क्रिप्शन भी दे दिए कि आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, आपने किस तरीके से फर्स्ट स्टेप उठाना है, सेकेंड स्टेप क्या होगा। तो पहले ये नहीं कि आप एकदम से हार्ड वर्किंग शुरू करते हैं, तो स्लोली स्टेप बाय स्टेप ये पूरा आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी बता रहा है। अब इसके अलावा अगर आप नीचे आते हैं इस तरीके से, तो अगर आपको चेंज करना है या अगर आप इसके अंदर कोई चेंजिंग ला सकते हैं तो आप दोबारा से यहाँ टाइप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि इसी को चेंज करना है तो कॉर्नर में देखें यहाँ पर एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन आता है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं और दोबारा से राइट डाउन कर सकते हैं। और अगर आपको करना है तो इसमें करना चाहें, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। अब यहाँ सिर्फ कैप्शंस ही नहीं, टाइटल्स ही नहीं, बल्कि आप एप्लीकेशन, ऐसे, मैथमेटिक्स या किसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप इसके अंदर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर कोई भी एक स्ट्रक्चर या कोई भी हम ऐसी चीज़ जो सर्च कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर HTML बेसिक कोड स्ट्रक्चर, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है यहाँ पर इस तरीके टाइप कर दी थी। बहुत बेसिक है, HTML जो कोडिंग कर रहे हैं उनको आइडिया होगा। जस्ट मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको दिखाने के लिए ये लिख रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ कि मुझे इसका बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए HTML का, वो क्या होता है, तो वो भी हमें यहाँ पर गूगल सर्च करके देगा। अच्छा, इसमें बाज़ औक़ात कुछ इस तरीके से आ गया HTML बेसिक कोड स्ट्रक्चर। अगर हम इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, अगर कोई इशू आ रहा हो, जैसे मैंने कहा कि HTML बेसिक स्ट्रक्चर ऑन स्क्रीन, तो अब हम इसको करते हैं अपडेट और अब देखिए हमें क्या मिलता है और किस तरीके से। तो ये देखिए बिल्कुल इसने हमें टाइप करके दे दिया। अच्छा, पहले क्यों प्रॉब्लम आई,
कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इसमें अगर हम अपने वर्ड को सही डिफाइन नहीं कर पाते, लेकिन थोड़ा बहुत अगर हम चेंज करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब देखें इसने पूरा हमें HTML का जो है बेसिक स्ट्रक्चर बना के दे दिया है कि कोड, हेडिंग और इसके अलावा बॉडी, इसके अलावा टाइटल, टैग्स, हेडिंग, पैराग्राफ, वो तमाम चीज़ें जो कि हाउ नो जिनको अच्छी होगी है अपने जो जो डेवलपर्स वगैरह हैं, जो प्रोग्रामर्स हैं उनके लिए। बाकी इससे रिलेटेड इसके अलावा भी अगर आपको कोई स्ट्रेटजी प्लान करनी है या आपको कुछ काम करना है तो वो भी आप गूगल से मदद ले सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर चाहें तो इसके साथ मजीद वर्किंग कर सकते हैं। अगर आप यहाँ नीचे देख सकते हैं इस तरीके से आपके पास कुछ पॉइंट्स ऑप्शन आते हैं, लाइक डिसलाइक का ऑप्शन आता है। अगर आप गूगल इट पे क्लिक करते हैं तो ये देखें ये आपको मजीद गूगल से रिलेटेड कुछ ऑप्शन दे देगा। अगर मैं डेली रूटीन एक्सरसाइज पे क्लिक करूंगा तो गूगल का एक पेज ओपन होगा जिसमें मेरे पास डिफरेंट जिनके ब्लॉग्स होते हैं या वेबसाइट होती हैं वो हमें यहाँ पर सर्च करके देगा। अगर आप यहाँ से किसी भी टॉपिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो मजीद आप डिटेल में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर किसी भी लिंक को सेलेक्ट करते हैं जिसमें हमारे पास ऑप्शन है व्हाट इज द 10 बेस्ट एक्सरसाइज, तो ये देखें यहाँ पर आपको जो है वो डिफरेंट एक्सरसाइज के पॉइंट्स भी दिए हुए हैं और डिफरेंट वेबसाइट्स के लिंक भी है, तो वो भी आप यहाँ से मजीद क्लिक करके जान सकते हैं। अब ये आपके पास सिर्फ आपका जो डाटा है, जैसे मैंने ये अपनी डेली रूटीन एक्सरसाइज के बारे में सर्च किया, अब ये मुझे लेकर आना है, एक्सपोर्ट करना है इसको किसी बाहर वाले फंक्शन में या वर्ड के अंदर लेके आना है या PDF बनानी है, तो वो आप कैसे बनाएंगे। आपने करना ये कि यहाँ पर आपको एरो का जो निशान नजर आ रहा है जिसमें लिखा हुआ आ रहा है एक्सपोर्ट रिस्पॉन्स, तो जब आप इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे पूछेगा कि आपने इसको अपने जीमेल के ड्राफ्ट में लेके जाना है, तो आप जीमेल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप डायरेक्टली इसको डॉक फाइल होती है, MS वर्ड की फाइल होती है जिसमें आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हम इसको डॉक फाइल के अंदर एक्सपोर्ट करेंगे। तो जैसे ही हम एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ कॉर्नर पे लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट डॉक्यूमेंट, तो जैसे ही क्रिएट डॉक्यूमेंट हो जाएगा उसके बाद आप चाहे डायरेक्टली यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा ओपन डॉक्स, तो देखें एक अलग टैब के अंदर जो है वो आपके पास ये पूरा डाटा कॉपी पेस्ट हो गया है। अब ये जो डॉक फाइल है ये तो MS वर्ड की है, MS वर्ड बिल्कुल हम यूज करते हैं, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, तो एक हमारा सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये तीनों जो फंक्शंस हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के जो टूल्स हैं हमारे, ये गूगल ने भी अपने पास क्रिएट किए, यानी कि आप ना तो MS ऑफिस को इंस्टॉल करके यूज करें, आप गूगल के मदद से भी ये काम कर सकते हैं। गूगल ने अपना एक फंक्शन लॉन्च किया जिसके अंदर वो आपको प्रोवाइड कर रहा है MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तमाम चीजें प्रोवाइड कर रहा है कि आप ऑनलाइन भी ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ देखें वो तमाम चीजें आपको टॉप पर नजर आ रही है, फॉर्मेटिंग वगैरह, अलाइनमेंट, कलर्स चेंज और डिफरेंट चीजें जो आप वर्ड पे यूज करते हैं वो आप गूगल पे भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे आप किसी हेडिंग को सेलेक्ट करते हैं, अगर आप इसके साथ फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, मैंने इसको थोड़ा बोल्ड कर दिया, और अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देखें आपके पास हाईलाइट कलर्स के ऑप्शन है और यहाँ पर पेंट फॉर्मेट का ऑप्शन है। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट पेंट पर क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ से जो है फंक्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो जितनी हेडिंग्स को आपने डिफरेंट कलर्स में करना है कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं दोबारा से इसके ऊपर भी सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देता हूँ। तो ये देखें जितना आपको फॉर्मेट करना आप अपने हिसाब से इसका फॉर्मेट कीजिए। अब ये जो आपका वर्क जो गूगल प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, अगर इसकी आपको PDF निकालनी है, अब अगर आप इससे भी बाहर लेके आना चाहते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो भी आप ला सकते हैं। कैसे लेंगे, आप यहाँ पर फाइल पे क्लिक करें, यहाँ आपके पास ऑप्शन होगा डाउनलोड। डाउनलोड के अंदर देखें आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, या तो आप इसको MS वर्ड की फाइल बना लीजिए, या ODT की फाइल, या डिफरेंट जो आपके पास फॉर्मेट है, या अगर आप PDF बनाना चाहते हैं तो PDF क्रिएट कर लेते हैं हम। यहाँ पर PDF पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल है जो आपने अभी ऑनलाइन गूगल वर्किंग कर रहे हैं, तो अब यहाँ अगर आप PDF फाइल को अपने फोल्डर में ओपन करते हैं तो डायरेक्टली आपकी जो फाइल है PDF बन चुकी है। अब इसको अगर आप इसी क्रोम के अंदर जो है वो ड्रैग करवा लें तो आप देख सकते हैं कि आपका पूरा डाटा एक PDF फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो अब लाजमी नहीं कि आप इसको बाद में सर्च करें और इसको आप कॉपी पेस्ट करें, आप डायरेक्टली इसको जो है वो गूगल ऑनलाइन के ऊपर भी लेके जा सकते हैं, और वहाँ पर जैसे MS वर्ड का ऑप्शन है वहाँ से आप इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। फिर इसको आप अपने MS वर्ड के अंदर या PDF आपको जिस फॉर्मेट में इसको क्रिएट करना है क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरह प्रिंट करवाना है तो देखिए राइट साइड पे आपको कॉर्नर में प्रिंट का ऑप्शन नजर आ रहा है, तो प्रिंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपके सिस्टम के साथ प्रिंटर कनेक्ट होगा तो वो आपको प्रिंट भी निकाल के देगा। तो इसी तरीके से गूगल बार्ट एक बहुत पावरफुल ऑप्शन है,
इसमें आप बहुत सारी जो है वो चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। जिस तरह के मैंने आपको बताया है, आपकी कोई भी स्ट्रेटजी हो, आपका कोई प्लान हो या कुछ भी हो, तो आप यहाँ से उसको सर्च करें, उसको कन्वर्ट करें, गूगल ड्राइव पे सेव करवाएं, गूगल में सेव करवाएं उसको, उसकी पीडीएफ बनाएं और उसका प्रिंट निकाल के आप बिल्कुल जो है वो अपने हैंड ओवर ले सकते हैं उसकी पूरी हार्ड कॉपी। जैसा कि मैंने आपको आज की क्लास में बताया कि गूगल बार्ड फंक्शन कैसे यूज़ किया जाता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, जो कि मैंने आपको आज की क्लास में डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास ज़रूर समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।